my loves. Hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके फ्यूचर स्पाउस या हस्बैंड whoever they are आपको कैसे ट्रीट करेंगे इनसाइड होम, इनसाइड द रूम और इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी. ठीक है, कैसे आपको ट्रीट करेंगे, हाउ वुड दे टॉक टू यू, हाउ वुड दे क्रिएट थिंग्स, सीन, वट एवर. ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पर आपके पास जो है ना 3 ऑप्शंस हैं, सॉरी 2 ऑप्शन हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. ये हैं आपके भाई डेट ऑफ बर्थ. ठीक है, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है अकॉर्डिंगली आप उसको चूज़ कर लें. एंड यस, जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, पाइल नंबर 1 यू गॉट दिस ग्रेट गैदरिंग. And pile number 2, you got this transformation. See here, transformation and the great gathering. Okay, so whichever is your card, whichever is your intuition, आप उसको चूज़ कर सकते हैं. So yes, I will see you on your reading and आपके टाइम स्टेप्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ठीक है, so yes, I will see you there. हेलो एंड वेलकम पाइल नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1. तो यस, अभी हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ देयर फॉर यू. ठीक है, क्या एनर्जीज जो है वो निकल के आती हैं, व्हाट इज़ देयर फॉर ग्रुप नंबर 1. सो गाइस, सबसे पहले आपके रहेगी, यहाँ निकलेगी करंट एनर्जी. ठीक है, सो यस, करंट एनर्जी है आपकी 3 ऑफ सोर्ड्स. Okay, 3 of swords and this is King of Cups. Alright, I want to clarify why is there 3 of swords. Please clarify why is there 3 of swords, like for what. Okay, 5 of Pentacles. गाइस, करंट एनर्जी में ग्रुप नंबर 1 के जिन सब ने आई मीन ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है, आई एम सीइंग है कि करंट एनर्जी में यहाँ पर समथिंग टू डू विद द सेंस ऑफ हार्ट ब्रेक, विद द सेंस ऑफ सैडनेस, जहाँ पर आपको लिटरली समझ में नहीं आता या आ रहा कि क्या करूँ मैं आगे, क्योंकि यहाँ पर आपका दिल टूटा हुआ है. और रीज़न आपकी 5 ऑफ पेंटिकल्स, आई मीन या तो हार्ट ब्रेक है, ठीक है, ड्यू टू पास्ट ट्रॉमास. लेकिन यहाँ पर ज़्यादा जो एनर्जी है, मोर देन 60% ऑफ यू गाइस, यहाँ पर ये एनर्जी है कि लिटरली ये जो हार्ट ब्रेक है या टेंशन है या ये परेशानी है, ये है आपको करियर से रिलेटेड. ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ से रिलेटेड कि आप पैसे मनी नहीं है, मे बी शादी की रीज़न हो सकती है. शादी ऑब्वियसली शादी करवाने के लिए भी आजकल पैसे हर चीज़ में ही लगते हैं. इवन आप बीमार हो जाओ तो बस फिर आपको पता ही होगा, अगर आपको कभी कोई एक्सपीरियंस हुआ हो. बहुत ही दौर आजकल बहुत ही महंगाई का है, तो लिटरली मनी मैटर्स, मनी कंसर्न्स हर जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्फ्लेशन है. तो ये कंसर्न्स आपके हो सकते हैं जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं. ग्रुप नंबर 1, आई एम सीइंग समथिंग टू डू विद योर करंटली यू सी टेंशन, बहुत ज़्यादा परेशानी, एंड यू डू नॉट नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू. यहाँ पर इस एनर्जी में यूनिवर्स से किंग ऑफ कप्स आपके लिए एक हीलर भेजेंगे. ठीक है, हीलर भेज रहे हैं गॉड आपके लिए. किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में होगा ये पर्सन बहुत ही रोमांटिक, लविंग एंड केयरिंग है. ठीक है, और ये आपके आके सारे वोन्स, जितने भी वोन्स हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, या इवन आपको कोई डिजीज़ भी है, फॉर एग्जांपल बिकॉज आई एम सीइंग है जिसको यहाँ कोई प्रॉब्लम है कि कोई मेंटली यहाँ पर फिज़िकली आपको कोई ना कोई डिज़ीज़ हो सकती है, कुछ इस तरह का सीन जो है वो हो सकता है. ठीक है, इसको लेकर के ये आप बहुत परेशान हो, तो ये पर्सन आकर के दे आर कमिंग टू हील यू, दे आर कमिंग टू लिटरली मेक थिंग्स हैपन फॉर यू.
ठीक है, यूनिवर्स भेज रहे हैं, गॉड भेज रहे हैं, गॉड सेंट पर्सन है, एंड लिटरली आपके सारे मसले यहाँ हल होने वाले हैं। द थिंग जो कि आपको करनी है, जो यूनिवर्स आपको चाहता है कि आप इस तरह करो, और वो चीज़ ये है कि आपको टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, जितना स्ट्रेस आउट हो गए, जितना टेंशन लोगे, जितनी परेशानी लोगे, उतना ही ज़्यादा आपका मे बी ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है, मे बी आपको कोई और प्रॉब्लम हो सकती है डिजीज़ के रूप में, या फिर आपके और रिश्ते रुक सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्स पे आपको अंधविश्वास रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपके पास कोई और ऑप्शन यहाँ नज़र नहीं आती। ठीक है, सो ये तो थी आपकी करंट एनर्जी। सो गाइस, अभी हम आगे चलेंगे टू सी ग्रुप नंबर 2, group number 1, sorry, this is group number 1 के how is your person going to be treating you inside the room versus outside, like in socially and society में। ठीक है, so group number 1, ओके। सो सबसे पहले है यहाँ पर सन, ओके, सन, और है यहाँ पर 6 of swords, 9 of pentacles, and just check it out how would they treat you in public, Queen of Wands। फिर हम देखेंगे how would they treat you privately, Magician। गाइस, ये पब्लिकली यानी कि इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी आउट देयर, मतलब आपके रिलेटिव हैं, आपके अपने मैके वाले हैं, ससुराल वाले हैं, कुछ भी लोग हैं, व्हाटएवर, सोसाइटी, आउटर पीपल। ग्रुप नंबर 1, आई एम सीइंग के पर्सन आपको वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट देने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है जी सन की एनर्जी है, यहाँ पर इस चीज़ की एनर्जी है कि आपका पर्सन आपको बिल्कुल एक लिटरली सी मैजिशियन एनर्जी, मतलब एक ऐसा व्यक्ति मानता है कि जिसकी वजह से आपके घर में काफ़ी अबंडेंस आई होगी, या फिर हो सकता है आपकी वजह से इनके बिज़नेस में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डला हो। ठीक है, तो उस पॉजिटिविटी की वजह से, उस फ्यूचरिस्टिक एनर्जी की वजह से जो कि आप अपने लक के साथ लाए हो, इस पर्सन को ऐसे फील होता है, और ये सच है, लिटरली ऐसा हुआ है, एंड यू नो इट एंड दे ऑल्सो नो इट। ठीक है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, दिस इज़ ऑल अबाउट योर भाग्य, दिस इज़ ऑल अबाउट योर लक्ष्मी रूप। ठीक है, तो इस वजह से ये सारी बात ये लोग मानते हैं इस चीज़ को। ठीक है, इवन आपको जो ससुराल वाले हैं ना, वो भी ये बात मानते होंगे कि वो ये बात मानते होंगे कि इसकी वजह से वाकई में ही कुछ हुआ है, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। तो उस वजह से सन एनर्जी में लिटरली आपकी हर जगह ही रिस्पेक्ट होती होगी, आपकी हर जगह ही आपका आदर होता होगा, हर जगह ही आपको लोग अच्छा और बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी भाग्य वाली मानते होंगे। ठीक है, तो सोशली सोसाइटी में यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी दिस पर्सन इज़ ट्रीटिंग यू समवन कि जो बहुत ही पावरफुल है, हु इज़ क्वीन ऑफ वांड्स। ठीक है, क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी क्या होती है, क्वीन ऑफ वांड्स क्या होता क्या है, क्वीन ऑफ वांड्स एक ऐसी महिला होती है जिसके पास पावर होती है। ये पावर आपके पास रखेंगे सोसाइटी में, आई मीन यू वुड बी कंसिडर्ड एज समवन कि जो बहुत ही पावरफुल लेडी है अपने घर की, यानी कि आपकी मानी सुनी जाती है। ठीक है, कभी आपको पब्लिकली ह्यूमिलेट नहीं करेंगे, ना ही आपको कभी किसी चीज़ पर अब्रप्टली यानी एकदम से टोक देंगे, दिस इज़ नॉट गोना हैपन। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। और लिटरली ग्रुप नंबर 1 की ये पर्सन ना ये ओके ये पर्सन ना लिटरली देर जस्ट सो इम्प्रेस्ड बाय यू। ठीक है, बहुत इम्प्रेस्ड है, मतलब लिटरली उसको ऐसे लगता है कि आप वाकई में कोई ऐसी लड़की हो कि आप में बहुत एक्स्ट्रा गुण है, या फिर आप पूरे घर को पूरे अच्छे से मैनेज करते हो। ठीक है, या फिर आप बहुत ही पॉजिटिव सोचते हो। ठीक है, ये सी मैजिशियन मैनिफेस्टेशन आपके पास एक्सट्रीम इंट्यूटिव या फिर स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन पावर्स हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रिस्पेक्ट, दिस इज़ ऑल अबाउट योर
मतलब उसके मन में जो आपके लिए रिप्यूट है बहुत हैवी है, बहुत हाई है, ठीक है। एंड दिस इज़ अ पॉजिटिव थिंग फॉर यू। और सोसाइटी में इसे 6 ऑफ सोर्ड्स, देखो इसका आपके ऊपर अंधविश्वास है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहीं फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पति को कहीं जाना पड़ता है, ठीक है। मतलब जो ऑफ कोर्स आउट ऑफ सिटी है या आउट ऑफ कंट्री है, कुछ भी है, ठीक है। वहाँ पर ये जा कर के मतलब ये बेधड़क हो के, ये बिल्कुल बेफिक्र होके जा सकता है, बिकॉज दे हैव गॉट 100% ट्रस्ट ओवर यू कि आप इसी से संभाल लोगे, नंबर 1। नंबर 2, आप उनके साथ कभी डिसलॉयल्टी नहीं करोगे, कभी कोई ऐसी हरकत, कोई चीप हरकत नहीं करोगे उनके पीछे से, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू। देखो पब्लिकली ये बहुत रिस्पेक्ट बना के रखेगा जो मुझे दिख रहा है। और 9 ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा एक और बात, देखो अक्सर जो हस्बैंड्स हैं, स्पेशली जो लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, यू सी वो लोग ये करते हैं कि पैसों की जब बात आती है ना, तो वो आपको मतलब पब्लिकली सबके सामने पैसे नहीं देते हैं कि फ़लाने को बुरा ना लग जाए, वो कहीं जी हमें नहीं देता, इसको देता है, या फिर आपको चोरी छुपे पैसे भिजवाते हैं। अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है जिनके घर में है, या आपकी बहनों का किसी की बहन के साथ ऐसे होता है तो आपको बताती होगी तो आपको अंदाज़ा होगा, ठीक है। लेकिन ये जो आपका पति है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये आपको खुलेआम, क्योंकि सोशल लाइफ की इस समय रीडिंग हो रही है पार्ट, तो ऑब्वियसली दे आर गिविंग यू 110% इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, मतलब दे डोंट केयर, कोई परवाह नहीं है, लिटरली कोई परवाह नहीं है कि कोई माइंड करता है, कोई जेलस होता है, कोई कहता है इसको ना दो, कोई कहता है मुझे दो, दे डोंट केयर। 9 ऑफ पेंटिकल्स है ये इतने ज़्यादा पैसे होते हैं कि मतलब आप अपनी लग्जरी आइटम्स खरीद सकते हो उसे, बिकॉज दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑल अबाउट लग्जरी आइटम्स, ब्रांडेड आइटम्स, ठीक है। तो अब आप सोच लो कि कितने कितने के होते हैं लग्जरी आइटम्स, ये ब्रांडेड आइटम्स, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो बस इतना, मतलब इतना ये आपको फाइनेंशियली फुलफिल रखेगा। और क्योंकि आपकी करंट एनर्जी में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट थे, फाइनेंशियल ट्रबल्स थी, जिसकी वजह से आप पीड़ित हो और इसकी वजह से आप परेशानी में हो, ठीक है, तो वो तो आप टेंशन भूल जाओ, ठीक है। एक से एक बढ़ के आपके पास साड़ी होगी, या जो भी आपका ट्रेडिशनल वियर है, सलवार कुर्ता है, या मॉडर्न कपड़े भी, फॉर एग्जांपल अगर आपने स्कर्ट्स या इस तरह का कुछ भी वटेवर वेस्टर्न भी स्टाइल अगर आप करते हो, एक से बढ़कर एक आपके पास टी शर्ट होगी, एक से बढ़कर एक आपके पास जूता होगा, बैग होगा, ठीक है। सो दिस इज़ देयर पब्लिकली ट्रीटमेंट विद यू, दे आर नॉट लाइक आपको हाइड कर रहे, छुपा रहे हैं, यार उसको ना बताना, इसको ना बताना, रात को आपके लिए पिज्ज़ा लाए तो इसको ना बताना, चुप करके, बड़ा बहुत टफ है इन लोगों का भी। आप देखो ना, लोग छुपा छुपा कर, मम्मी को पता ना चल जाए, पिज़्ज़े का वो क्या होता है उसका वो बॉक्स, हाँ, छुपा के फेंक दो, ब्लाइंड शॉपर में डालो, शॉपिंग बैग ब्लाइंड हो, किसी को पता ना चले, रात को ही बाहर फेंक दो। हाँ, मैं तो कुछ लोगों को हंसी आ रही है, बट इट हैपन्स, लोग गुजर रहे हैं ऐसे मसलों से, ठीक है। एम्परर, सी यू आर द क्वीन, ये मैस्कुलिन एनर्जी है एम्परर की, तो ये आपको मैस्कुलिन एनर्जी में देखते हैं। जब भी आपको ये सोसाइटी में मूव करता हुआ देखते हैं, ये चाहती है कि आप पावरफुल लेडी बनो, ना कि फुली इन पे डिपेंडेंट हो, या कुछ लोग होते हैं आपको अपना गुलाम बना के रखना मांगते हैं कि यार ये सारी मैं मेरे से मांगे, मेरे से ले, मैं इसको दूँ, ये खुद इंडिपेंडेंट मत हो, बड़े ऐसे टॉक्सिक लोग होते हैं। बट दिस इज़ द पर्सन जो कि एम्परर एनर्जी में आपको देखना मांगता है कि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट खुद भी बनो, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स, अच्छा अब यहाँ पर उन लोगों के लिए कि जो लोग हाउस वाइफ खुद बनना चाहते हो, जो खुद पावरफुल नहीं, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनना चाहते, दे आर परफेक्टली फाइन। दे विल प्रेफर कि अगर आप रिलैक्स करो, आप बस अपना ख्याल रखो, अपनी बॉडी का, अपनी हेल्थ का, या बच्चे अगर हैं तो उनका ख्याल रखो, दे आर परफेक्टली फाइन विद दैट,
ठीक है। तो ये ओवरऑल इनका पब्लिकली आपको आपके साथ बिहेवियर था वो आया था। तो जी अभी गोइंग टूवर्ड्स द सेकंड पार्ट ऑफ द रीडिंग विच इज़ के प्राइवेट क्या ट्रीटमेंट है, कैसे ट्रीट करेंगे आपको ये प्राइवेटली, ठीक है। ओके, ग्रुप नंबर 1। ओके, 3 affair. How will they treat you in private life? 7 affair. Okay. 7 affair, 8 of the fire. Queen of earth. How will they treat you privately? ego. अच्छा जी, प्राइवेटली ट्रीटमेंट में है यहाँ पर भी आपकी हेजमनी बरकरार है। लाइक लिटरली यू आर द बॉस लेडी इन द रूम एज वेल, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर जी ईगो का जो कार्ड है दैट इज़ फॉर यू, ठीक है। आप एक ऐसे व्यक्ति होंगे, यहाँ पर एक ऐसी वाइफ, वाइफ इज़ दी मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर यू, ठीक है। आप एक ऐसे वाइफ होंगे कि जो वाकई में अपने पति की बहुत ज़्यादा लाडली होती है, ठीक है। या फिर वाकई में जिसकी चलती होती है अपने पति पे, ठीक है। मतलब अपनी बातें मनवाना, आप मतलब लिटरली यू आर द वन हु इज़ द गॉडेस ओवर हियर, यू सी। और ये कुछ भी करके ऐसे तैसे करके हाँ ना करके उसकी जितनी भी मतलब जितनी उसमें शक्ति है, जितनी वो कर सकता है, ये अपना मैक्सिमम आपको करके देगा। देखो प्राइवेट लाइफ में यहाँ पे 3 ऑफ एयर ही शुरू में आ गया था, जो कि मैं देख सकती हूँ कि इस पर्सन की मतलब आपकी ओर इतना झुकाव कि मतलब ये बहुत सेंसिटिव है आपके मामले में, ठीक है। मतलब इसका दिल टूट जाता है। या फिर बोलो तो अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई हार्श वर्ड्स ही बोल दिए हैं इसको, दिल बी लाइक कि तुमने मुझे ऐसा क्यों बोला, आई वाज सैड, तुम्हें मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है। दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू। प्राइवेटली मैं देख रही हूँ कि लिटरली ये पर्सन आपको दिल रोमांटिक है और काफ़ी ये थोड़े से डार्क रोमांटिक है। अगर आपको इस टर्म का नहीं पता तो आप जा कर के गूगल पे सर्च कर लेना, ठीक है। सो ये स्कॉर्पियो की वाइब है, ठीक है। इसके दे आर ऑब्सेस्ड विद ब्लैक क्लोथिंग, ब्लैक ड्रेस, ब्लैक नाइट ड्रेस अगर आपने पहनी हुई है, ठीक है। तो बस फिर उस दिन तो लिटरली इनके जज्बात आउट ऑफ कंट्रोल होने वाले हैं। प्राइवेटली मैं इसे देख रही हूँ, दिस 7 ऑफ एयर, दिस थिंग हैज़ टू डू समथिंग विद देयर फैंटेसीज़, ठीक है। इनकी बहुत सारी फैंटेसीज़ होंगी, इनकी बहुत सारी आपके लिए जज्बात होंगे, इसके बहुत सारे आपके लिए जिसे बोलते हैं ना लव, और क्या उसे बोलते हैं हम, मतलब देर काइंड ऑफ क्रिएटिव ड्रीमी पीपल कि जो अपनी रोमांटिक लाइफ में भी बहुत क्रिएटिव होते हैं, ठीक है। उनको हर रोज़ एक नए तरह से मोहब्बत और प्यार करनी होती है आपको। तो ये काफ़ी उस टाइप के पर्सन है, ठीक है। और इसकी एनर्जी एक ऐसे व्यक्ति की है कि जो सीक्रेट लाइफ मतलब प्राइवेट लाइफ को बहुत इम्पोर्टेंस देता है। दे विल कन्विंस यू के यहाँ पे दे विल टेल यू पहले ही रात में कि जो हमारे बीच सीक्रेट लाइफ है हमारी, कि जो हमारी जो भी प्राइवेट लाइफ है, ठीक है, ये लाइफ जो है हम दोनों तक ही बस लिमिटेड रहनी चाहिए। दे एब्सोल्युटली हेट इट कि अगर आप अपनी पर्सनल पिक्चर्स अगर सोशल मीडिया पे लगाओ या फिर प्राइवेट लाइफ कुछ सोशल मीडिया पे शेयर करो या अपनी किसी फ्रेंड को बताओ, ये मैं आपको बता दूँ। तो प्राइवेट ट्रीटमेंट इनका आपके साथ बहुत ही कोजी है, बहुत क्लोज़ है और ये बहुत ज़्यादा प्राइवेसी और इंटीमेसी मांगने वाला इंसान है, ठीक है। अब बात ये आती है कि चाहे कुछ भी आप समझो या ना समझो, लेकिन रियल में ये जो पर्सन है ना, ये वाकई ही दे आर योर वेल विशर, ठीक है। और ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान है, बहुत ज़्यादा,
ठीक है। देखो, क्वीन ऑफ अर्थ की एनर्जी है यहाँ पर भी आपका हुक्म चलेगा लिटरली आपका आदेश जो भी है, जो भी द लिटरली ट्रीटिंग यू विद द रॉयल्टी इवन इनसाइड द रूम। ठीक है, ये बहुत सटल पर्सन है, मतलब बहुत ज़्यादा रोमांटिक, बहुत केयरिंग सा इंसान है, और आपके लिए तो एक्स्ट्रा केयरिंग है क्योंकि यू आर देयर लाइफ, और यह बात आपको बोलेगा कि तुम मेरी ज़िंदगी हो। ठीक है। सो आगे लेट्स सी कि क्या एनर्जीज हैं। दिस कुड बी द वन, आपके इनके साथ जो भी रोमांटिक लाइफ है, ट्रू लव, and give your relationship a chance, and this is the attraction। देखिए, आपकी और अट्रैक्शन इनकी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ठीक है, दे आर एक्सट्रीमली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, लिटरली एक्सट्रीमली अट्रैक्टेड। इतना स्पेशली आपकी जो फिज़िकल ब्यूटी है, मतलब आपके जो फेस का टुकड़ा है, दिस इज़ लिटरली वेरी वेरी एडोरेबल, वेरी क्यूट, वेरी ब्यूटीफुल, और ये पर्सन वाकई में ही आपसे हद से भी ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना, आपको पसंद करता है। मतलब आपका जो चेहरा, आपका फेस है ना, दिस इज़ लिटरली देयर फेवरेट। ठीक है। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग कि ये पर्सन हो सकता है कि आप इसके इंतहा के प्यार की ये हद, मतलब कोई हद नहीं है। ठीक है, और इसकी सच्ची मोहब्बत है आपके साथ। ये हो सकता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में अभी हो और अब आप उसको इमेजिन करके रीडिंग देख रहे हो, तो डेफिनेटली दिस इज़ द वन, ये मैसेज है। ठीक है, और ये बहुत ना कॉम्प्रोमाइजिंग सा पर्सन है मेरे प्राइवेट लाइफ में। ठीक है, ये हमेशा अपने रिश्ते को बचाएगा, यू सी, गिव रिलेशनशिप अ चांस। ये हमेशा अपने रिलेशनशिप को बचाएगा कि नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए रिश्ता बचना चाहिए। ठीक है, ये इसकी स्ट्रैटेजी है, ये इसकी लिटरली ये चीज़ है। ठीक है, तो ये इस वजह से मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन काफ़ी डायरेक्ट है, मतलब रोमांस में भी अपनी जो भी सी इच्छाएँ हैं, द वे दे टेल यू कि व्हाट डू दे वांट एक्चुअली फ्रॉम यू, प्राइवेट लाइफ में इनसाइड द रूम, उसमें, और इनसाइड द रूम उसमें भी ये इंसान काफ़ी डायरेक्ट है, और ये घुमा फिरा के बात करना पसंद नहीं करता। ठीक है, इसकी जितनी भी डिज़ायर्स हैं, क्योंकि ये पर्सन थर्ड पार्टी या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स पर बिलीव नहीं करते, दे बिलीव इन के जो भी मेरे को रोमांटिक या लव लाइफ में चाहिए, मेरे को मेरी वाइफ, मेरी बीवी जो भी है उस ही से मुझे चाहिए है। ठीक है, और दे विल टेल यू कि कि तुम ही मेरा सब कुछ हो, और मेरी जो भी डिज़ायर है मैं तुम्ही से आके कहूँगा ना। ठीक है, क्योंकि किसके पास कोई और है नहीं, कोई और ऑप्शन नहीं है, और ना ही कोई ऑप्शन ये बनाना चाहते हैं। मैंने जैसे बताया ना कि बहुत सीक्रेटिव है, बहुत ही प्राइवेट है, और ये अपनी प्राइवेट लाइफ जो है सिर्फ़ और सिर्फ अपनी वाइफ से शेयर करना चाहते हैं, यानी कि फ़िज़िकल रिलेशनशिप। ये बहुत कॉन्शियस है इस मामले में, प्राइवेसी, यू नो कि चीज़ें जो है बहुत ही लिमिटेड होनी चाहिए। ठीक है, कोई और पहचान, कोई और जाने ना, कोई माने ना। लिटरली दिस पर्सन इज़ सो ऑब्सेस्ड विद प्राइवेसी। तो गाइस, ग्रुप नंबर 1 में ऐसे देख रही हूँ कि वाकई में आपका पर्सन काफ़ी हद तक आपसे डीप लव एंड डीप कनेक्शन शेयर जो है वो करता है। ठीक है, सो ये तो थी हाउ विल दे ट्रीट यू। अब हम देखेंगे कुछ लव मैसेजेस। ओके जी, लव मैसेजेस अब हम देखेंगे आपके पर्सन की ओर से कि आपको क्या कहना चाहते हैं। माय लव, मैं बहुत लकी हूँ कि हम ये जर्नी, लाइफ जर्नी इकट्ठे स्टार्ट जो है वो करने वाले हैं। ओके, एवरी सेकेंड विदाउट यू, हर सेकेंड तुम्हारे बिना ऐसा है कि जिसमें मुझे लगता है मैं पूरा नहीं हूँ, मैं अधूरा हूँ या अधूरी हूँ। ठीक है, तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी एक ऐसे शिप की तरह की है कि जो अंधेरे पानी में विदाउट एनी डेस्टिनेशन, विदाउट एनी एम फ्लोट कर रहा है। यानी कि दे हैव गॉट नॉट, मतलब आपके बिना उनको ऐसे लगेगा कि लाइफ में कोई कोई फोकस नहीं है, कोई गोल नहीं है, बिल्कुल बेमतलब की ज़िंदगी है। ठीक है, नथिंग कंपेयर्स टू योर ब्यूटी एंड स्ट्रेंथ।
आई लव यू। कहते हैं तुम्हारी जैसी सुंदरता और शक्ति किसी के अंदर नहीं है। ठीक है, अमेजिंग। मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ गॉड का, और मैं बहुत याद रखूँगा कि सारी ज़िंदगी में बहुत अच्छी मेमोरीज़ बनाऊँगा तुम्हारे साथ, और हर सिचुएशन में जब भी तुम्हें चाहिए, मेरी ज़रूरत होगी, मैं तुम्हारा साथ दूँगा। ओके ओके गाइस, हर दफ़ा जब मैं सोचता हूँ कि मैं तुम्हें इस समय लाइफ में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो तुम मुझे गलत प्रूफ कर देती हो, बिकॉज मे बी यू लव देम मोर। ऐसा कुछ भी नहीं है दुनिया में कि हम इकट्ठे अगर काम करें या हम इकट्ठे हो जाएं दोनों, तो हम अचीव ना कर पाए लाइफ में। ऐसा कुछ भी नहीं है। अमेजिंग, बहुत प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं इनके। यू आर एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो। योर विजुअल्स, आपका जो फेस है, विजुअल इज़ रियली इररेजिस्टिबल। मतलब बहुत अट्रैक्शन को मैंने बताया ही नहीं कि इतना कंटेन कर सकते हैं, बहुत अट्रैक्टिव हो उसके लिए। आई वॉन्ट टू बी अ बेटर पर्सन फॉर यू, तुम्हारे लिए मैं बहुत अच्छा बेहतर इंसान बनना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने मेरी ज़िंदगी को एक रीज़न दिया है, So that's it for today, group number 1. I hope you'll enjoyed your reading and see you next time. Take care. Bye-bye. So, hello and welcome group number 2. अगर आपने second option को choose किया है, welcome to your reading. So yes, welcome group number 2. Second option वाले, just relax, take deep breath. Okay, just calm down, relax. And yes, अभी हम देखने वाले हैं कि क्या energies निकल के आती हैं। ओके, हम शुरुआत करेंगे आपके करंट एनर्जी से। उसके बाद हाउ विल योर पर्सन ट्रीट यू पब्लिकली, सोशली, इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, एंड देन द थर्ड पार्ट वुड बी हाउ वुड दे ट्रीट यू प्राइवेटली इनसाइड द रूम। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ योर पर्सन इज़ गोइंग टू बी बिहेविंग विद यू एंड उनका ट्रीटमेंट। ठीक है, ऑलराइट। सो ग्रुप नंबर 2 का करंट एनर्जी। नाइस पायलो में टू। आपके करंट एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि आप स्पेशली जो एयर साइन वाले, एयर साइन, सन एंड मून, ठीक है, मून साइन और आपका सन साइन, एयर साइन लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, और वाटर साइन पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। प्लीज़ कीप दिस इन माइंड, क्योंकि आपकी करंट एनर्जी इंटरनल आपकी वाइब है, तो आप मून साइन को ज़्यादा यहाँ पर कंसीडर करोगे। ठीक है, बट स्टिल सन एंड मून मैं दोनों बोलूँगी। ठीक है, अपना मून साइन जिस को नहीं पता, आप लोग गूगल से कर सकते हो सर्च। ठीक है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं जो कि आपको आपका मून साइन कैलकुलेट करके या बता करके दे देती हैं। ठीक है, ओके गाइस, तो यहाँ पर वाटर साइन पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो, एंड द एयर साइन लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी हाई है। ठीक है, तो मैं ये देख पा रही हूँ विद ग्रुप नंबर 2 कि आप अपनी लाइफ में, ठीक है, देखो पेज ऑफ सोच, आप अपनी लाइफ में एक ऐसे निहिज पर हो, एक ऐसे एज पर हो कि जहाँ पर आपको एक डिसीजन लेना है। ठीक है, और आपको ये समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ, कि वेयर डू आई गो। ठीक है, अब ये करियर वर्सेस आपका हो सकता है, करियर वर्सेस लव मैरिज, या फिर ये हो सकता है कि मैं कहाँ पर जॉब करूँ। ठीक है, क्योंकि जैसे 9 ऑफ कप्स, आपको जो आपका माइंड है ना, मतलब यू आर बेसिकली अ बोर्न क्वीन, बोर्न किंग। ठीक है, यहाँ पर आपका जो पिछला जन्म था, दैट वाज इन अ रॉयल फैमिली। ठीक है, यहाँ पर रॉयल ब्लड हो अभी मे बी, या फिर मतलब मे बी मतलब पिछले जन्म में यू बिलोंग टू, you used to belong to the court, यहाँ पर the royal court। ठीक है, यहाँ पर आप हो सकता है रॉयल फैमिली से ही डायरेक्टली ही बिलोंग करते हो। ठीक है, तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ ग्रुप नंबर 2 कि मतलब लिटरली आपको लग्जरी लाइफ बहुत पसंद है।
ठीक है, आपने अक्सर अपने अंदर नोटिस किया होगा कि मैं जब लेटा हुआ होता हूँ, जब मैं लेटी हुई होती हूँ आराम से सुकून से, दैट इज़ माई बेस्टेस्ट टाइम। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा कि कि मुझे महंगी चीज़ें पसंद आती हैं। ठीक है, सस्ती चीज़ों में कोई बुराई नहीं है। आई एम जस्ट टेलिंग यू, आप अट्रैक्टेड ज़्यादा होते हो महंगी चीज़, प्यारी चीज़ या रॉयल एनर्जीज़। ठीक है, तो नाइन ऑफ कप्स के साथ मतलब करंटली भी आप ये सोचते हो कि मेरे पास ये होनी चाहिए, मेरे पास फ़लानी गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास फ़लाना ड्रेस होना चाहिए, बहुत महंगा है बट मैं अफोर्ड नहीं कर सकती या कर सकती हूँ व्हाटएवर, बट यू आर मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स लग्जरी थिंग्स एंड व्हाटएवर। या बिलियनियर लाइफस्टाइल या मिलियनियर लाइफस्टाइल देखते हो तो आपको ऐसे फील होता है कि यार दिस इज़ बेसिकली मेड फॉर मी, या मे बी आई एम मेड फॉर दिस थिंग। ठीक है, तो आप यू आर फाइंडिंग द वेज़ कि किस तरह मैं वहाँ तक पहुँचूँ, क्या करूँ, क्यूरोसिटी है, ये एक तलाश है, ये एक जंग है, या फिर कहो तो खुद की लड़ाई है, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स है। ठीक है, बट पाइल नंबर 2 मैं ऐसे देख रही हूँ कि इसमें ना आपको ज़्यादा, इसे बोलते हैं ना, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जितनी टेंशन लोगे उतना आपका जो माइंड है ना वो और ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, डिस्ट्रैक्ट होगा, और ये डिस्ट्रैक्शन है दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू एट ऑल। ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 मैं ऐसे बोलूँगी कि जस्ट फोकस ऑन योर गोल्स। जो भी आपका गोल है, जो भी आपका कर्म है, जो आपको करना है वो करते जाओ, और जो आप चाहते हो लाइफ में वो आपको 100% मिलेगा। इवन इफ़ आपकी अगर शादी भी हो जाती है, दिस इज़ बेसिकली अ पैसिव इनकम टाइप, किसी बहुत अमीर घर में शादी हो जाती है तो वहाँ पर ऑब्वियसली यू आर गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग व्हाटएवर यू वांट इन लाइफ। तो दिस इज़ गोइंग टू बी द बेस्टेस्ट टाइम एवर। ठीक है, कि बैठे बिठाए यू गॉट रिच। तो ये तो थी आपकी करंट एनर्जीज। आगे और चलती हैं, हाउ विल योर पर्सन ट्रीट यू। सेकेंड पार्ट विद द हाउ विल दे ट्रीट यू लाइक इंटरनल, मतलब सॉरी, इन सोसाइटी, इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, इन फ्रंट ऑफ ससुराल वाले, इन फ्रंट ऑफ योर लाइक मैके वाले, कैसे ये व्यक्ति आपको ट्रीट करेगा। ऑलराइट, हाउ नंबर 2। ओके, यहाँ है जी फूल। वो अच्छा जी, वो अगेन पेज ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। सोसाइटी में कैसे आपको सबके सामने ट्रीट करेगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एंड है जी आपके पास स्ट्रेंथ। I just want to check the bottom of deck for you. 5 of Pentacles. सही है जी। ग्रुप नंबर 2, ये पर्सन, ये जो व्यक्ति है, जो भी है, whoever this is, ये पर्सन ऐसा व्यक्ति है कि जो आपकी जो लाइफ है उसमें एक चीज़ की कमी हो सकती है जो कि मुझे दिख रही है, एंड दैट इज़ कि आपको ऐसे लोग नहीं मिले ज़िंदगी में कि जो आपकी कदर या आपकी वैल्यू को जान सके। ठीक है, आपको डिग्रेड काफ़ी किया जाता रहा है, या फिर आपके सेल्फ रिस्पेक्ट मारी है किसी ने। ये कोई आपका एक्स पार्टनर भी हो सकता है, या फिर फैमिली कार्मिक है, या फिर दोस्त। आप यू आर वेरी अनलकी इन मेकिंग फ्रेंड्स। ठीक है, तो मतलब आपको पब्लिकली अप्रिशिएट नहीं किया गया। ठीक है, आपको एक अप्रिसिएशन की भूख है कि यार जो मैं मेहनत करती हूँ, जो मैं मैं जो भी है ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो करते ही हो गया, तो उसके लिए कोई मेरा कोई चार बोल दे, मेरी तारीफ़ कर दे, मुझे कोई थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे दे, या मतलब लिटरली यू आर क्रेविंग फॉर दैट वेरी वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स। ठीक है, एक तो मैं पहले इस बात पे बात करूँगी, कोई हेल्दी इतना एटीट्यूड नहीं है कि अपनी वैल्यू को आप दूसरों से अटैच कर दो कि वो करेगा तो फिर ही होगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप एक और व्यक्ति हो, आप फुली इंडिपेंडेंट पर्सन हो, आपको अपनी वैल्यू बस खुद ही करनी चाहिए, खुद से ही अप्रिसिएशन लेनी चाहिए। बट क्योंकि हम आपके फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग कर रहे हैं,
तो मैं यही बोलूँगी आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बहुत ज़्यादा मतलब आपको वैलिडेट करेंगे, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली समथिंग टू डू विद प्रेजिंग यू, ठीक है। प्रेजिंग मतलब आपकी तारीफ़ करना कि हाँ ये बहुत अच्छी है, ये बहुत मेरा ख्याल रखती है, और इस चीज़ की प्रेज़ आपकी कि आप बहुत ज़्यादा जेन्युइन पर्सन है, ठीक है। और ये पब्लिकली इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, ये पब्लिकली ये आपको ऐसे वर्ड्स बोलेंगे कि नो यू आर वेरी, शी इज़ वेरी काइंड, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, शी इज़ लवली, इस तरह की बातें, ठीक है। ये पब्लिकली दूसरों के सामने कैसे आप डिस्क्राइब हो, ठीक है। तो जैसे 6 ऑफ सोर्ड्स है, बहुत ही केयरलेस है ये इंसान है इस मामले में कि लोग क्या सोचते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में डिवोर्स को तो काफ़ी बुरा समझा जाता है, लेकिन अगर कोई कपल प्यार करे, एक दूसरे से प्यार में पड़ जाए, या एक दूसरे की तारीफ़ करे, या एक दूसरे का ख्याल रखे, तो लोग जेलस हो जाते हैं, ठीक है। मतलब इधर लाइक कि इधर भी नहीं जीने देना, उधर भी नहीं जीने देना, ठीक है। तो लोगों की बातों पर तो अब ना ही जाओ, ठीक है। तो आपका पर्सन आपको प्रेज़ करें, दे आर लिटरली प्रेजिंग यू, हुएवर यू आर, कैसे आप दिखते हो, इवन आपके लुक की भी पर्सन बहुत तारीफ़ कर रहे हैं दूसरों के सामने। यस, दे आर लिटरली वेरी वेरी बोल्ड, बहुत बोल्ड है ये, ठीक है। तो यू सी कूल, दे डोंट केयर, दे डोंट केयर कोई क्या सोचता है। तो ये तो इनकी डिक्शनरी में वर्ड है ही नहीं, 4 लोग क्या बोलेंगे। सो पब्लिकली तो आपकी इज़्ज़त बहुत ही करेगा, रिस्पेक्ट बहुत करेगा। और एक और चीज़ आप में आपकी ये आपको पता होगा कि आप में ये बहुत अच्छी ट्रेट है आपकी कि यू आर वेरी जेनरस। आप माइज़र मतलब कंजूसी नहीं करते, ठीक है। कोई भी मतलब कोई नीडी आ जाए दरवाज़े पर, कोई आपको सिग्नल पर मिल जाए, या मैंने कोई घर की मेड है या कुछ भी, भाई आपके पास जितना है ना, चाहे आपके पास 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, मतलब लिटरली थोड़े से भी पैसे अगर आपके पास है और आपको लगता है कि इससे इसकी थोड़ी हो जाएगी मदद, तब कर देते हो। यू आर दैट मच काइंड एंड जेनरस, ठीक है। ये बात ऑब्वियसली आपको बचपन से आपकी नेचर है, ये बदलेगी तो नहीं। अब आपकी शादी हो जाए, आपके 4 बच्चे हो जाए, आप अम्मा बन जाओ, आप परदादी बन जाओ, ये चीज़ आपके अंदर से नहीं निकलेगी। बीइंग काइंड एंड बीइंग जेनरस आपसे देखा ही नहीं जाता कि कोई परेशानी है, वो परेशानी में है ये, और आप उसका मसला सॉल्व कर सकते हो, और आप नहीं कर रहे ढीठों की तरह। आपको तो सारा नींद ना आए कि यार मैं कर सकती थी, मैं क्यों नहीं किया, मैं कर सकता था, इस तरह की आपको नेचर है अपने गॉड ने, लिटरली ये गॉड की नेचर है अपनी, और गॉड ने आपको लिटरली बहुत अच्छा ये गिफ्ट दिया है, अच्छी नेचर। और ऑब्वियसली ये वहाँ भी आप करोगे, ससुराल में भी, और वो लोग ये बहुत नोट करेंगे कि यार शी इज़ वेरी वेरी काइंड, ठीक है, और दे आर लविंग दिस एनर्जी ऑफ योर्स, ठीक है। आपके स्पेशली जो पति देव हैं वो बहुत ज़्यादा, या आपकी जो पत्नी है वो आपके इस नेचर को बहुत पसंद करती होगी कि यार बहुत नरम दिल का मेरा पति है, मेरी पत्नी बहुत नरम दिल की है, ठीक है। और ये लिटरली ये बात आपकी मशहूर हो जाएगी पूरे ससुराल में कि इनकी तो बहू है ना बहुत ही नेक दिल है, बहुत ही हर एक का ख्याल रखती है, बहुत ही प्यारा इसका गॉड से कनेक्टेड है इसका हार्ट। इस किस्म की बातें आपको अपने बारे में सुनने को मिलेंगी, एंड यू विल लिटरली बी शॉक्ड कि यार मैं अब इतनी भी नहीं हूँ जितना बात ये फैल रही है, मुझे दिख रही है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर ग्रुप नंबर 2। आगे चल के देखते हैं कि और कि मतलब क्या पब्लिकली how are they treating you in public. So this is, you see, divine feminine, you see, this is your power, basically this is your power, the divine feminine। ये पर्सन जो है ना पायल नंबर 2, ये पर्सन आपको अपनी समझते हैं कि यू आर देयर पावर, ठीक है, वो समझते हैं कि यू आर देयर एवरीथिंग, और आप हो बेसिकली, आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, ठीक है, डिवाइन फेमिनिन हो, और उनको पता है इस चीज़ का ठीक है, आपके पर्सन को इस चीज़ का पता है कि यू आर देयर डिवाइन फेमिनिन, और आपको भी पता होगा कि दे आर योर डिवाइन मैस्कुलिन। तो ये जो इंटेंसिटी होती है रिलेशनशिप की, ये जो चीज़ होती है ना, ये कभी भी किसी के हटाने से या किसी की साजिश करने से ख़त्म नहीं हो सकती।
दैट्स व्हाई आई एम सीइंग ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट करेगा, इवन सबके सामने भी, ठीक है ना। ग्रेव नोट सेकंड, नो सेकंड चांस, ग्रेव गाइस, ये ग्रेव इस चीज़ की ग्रेव है कि लिटरली दिस इज़ द ग्रेव ऑफ योर बैड एटीट्यूड या फिर बैड हैबिट्स। देखो, हर एक में अच्छी बुरी आते सब में होती हैं, कोई भी एंजल नहीं उतरा यहाँ पे, मतलब रेल का। हम सब इंसान हैं, सबसे सब कुछ होता है, यू नो, नहीं तो कुछ कुछ तो हो ही जाता है ना सब कुछ हो। बट थिंग इज़, ये इंसान के दिल में एक ग्रेवयार्ड है, ठीक है, जहाँ इसने बैरी करना है, जहाँ इसने दफन करना है आपके उन सारे डार्क साइड को, आपकी सारी उन बातों को कि आप में फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कमी है, वो आपको अंदाज़ा होगा मेरे अंदर के ये सब गुस्से की तेज़ हो, यहाँ पर मैं भी आपने फ्लांटे में बदतमीज़ी की करती थोड़ी सी पति की, कोई नहीं होता है, कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है या बोल पड़े या बड़े वो, तो इस तरह है ही नहीं कि आके सब में कही वो जिसने मेरे साथ ये बदतमीज़ी की है, इसने मुझे ये कह दिया, पब्लिकली आपको ह्यूमिलिएट करे, नॉट देयर कप ऑफ टी। कभी ये ग्रेवयार्ड इनके दिल में है, ये सारी डार्क चीज़ों को उसमें दफन करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। दिस इज़ बेसिकली योर पर्सन, दिस इज़ हाउ लविंग, हाउ ब्यूटीफुल दिस पर्सन इज़ एक्चुअली, ठीक है। अमेजिंग पीस, आप लाइफ बन के पीस लाए हो, ठीक है, और ये बात वो पब्लिकली एडमिट करेगा क्योंकि आप लाए हो बेसिकली, ओके, होम। देखो, आपने इनका घर बनाया, आप इनके घर हो, आप इसी घर की फाउंडेशन हो, आप सब कुछ हो इसके लिए, ग्रुप नंबर 2, ठीक है। और ये आपको अपना घर मानता है, और ये बात भी सबके सामने करेगा कि यार मेरा घर अगर बना है तो इसकी वजह से बना है, अगर आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर आज मैं अपने बिज़नेस पे फोकस कर सकता हूँ तो इसकी वजह से कर सकता हूँ, क्योंकि इसने मुझे सुकून दिया है, इसने मुझे प्यार दिया, समझो। So this is your person. Alright, so we're moving toward the third part of this reading. How would they treat you privately inside the room? Okay, जी, page of cups. Page of water या page of cups. Alright, ace of cups. World, wow, amazing. Six of earth and six of earth and the moon. ओ, देखो, बहुत सारी वाटर साइन की एनर्जी आना, ठीक है, और साथ ही मून की एनर्जी आना। ओप्स, लिटरली मून रिप्रेजेंट्स द कैंसर, कैंसर इज अगेन वाटर साइन। अब अर्थ एनर्जी आए हैं, टॉरस, वर्गन, कैप्रिकॉन, बट नॉट मच। ज़्यादातर मुझे वाटर की एनर्जी लग रही है, और वाटर का मतलब ये नहीं कि अब आपका सन साइन वाटर साइन है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, इसका मतलब कुछ और है। देखो, प्राइवेटली लाइफ आपकी आपके स्पाउस के साथ बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक, ठीक है, लविंग, केयरिंग, प्यारी, फुल ऑफ डीप इमोशंस, जहाँ पति पत्नी एक दूसरे की ज़रूरतों को, एक दूसरे की भावनाओं को ज़्यादा समझते हैं एज़ कम्पेयर टू को फलाने से मुझे फ़ायदा क्या हो रहा है, ठीक है। ज़्यादातर आजकल जो मटेरियलिस्टिक ज़माना है, लोग रिलेशनशिप्स को ऐसे ही देखते हैं कि फलाना मुझे देख के आ रहा है, ठीक है, मुझे से मिल गया रहा है भाई। पत्नियां देखती हैं जी, अच्छा पैसे ला रहा है, ठीक है, घर चल रहा है, ठीक है, मैं तो कमा रही नहीं हूँ, या कमा रही हूँ तो मैं उसको अपने पैसे क्यों दूँ, ठीक है। तो मतलब ये कोई बुरा नहीं है, ऐसे ही होना चाहिए, बट द थिंग इज़ कि अगर आप सिर्फ रिलेशनशिप को, रिश्ते को इस नज़र से देखो कि यार पैसे की मशीन है ये, तो इट्स रॉन्ग, ठीक है। और पति वो जी, अच्छा ठीक है, कुछ नहीं, बच्चे तो पाल रही है ना मेरी, पति से अगर इस नज़र से देखें, चलो कुछ नहीं, बच्चे पाल रही है, नौकरानी है घर की, मैं आई एम बीइंग वेरी ब्लंट टुडे, सुनो, यहाँ पर कि चलो फिज़िकल थिंग, चलो उस काम के लिए तो है ना मेरे पास कुछ, कोई ना कोई, कुछ ना कुछ। ओह गॉश, नो,
ऐसा कोई भी संबंध नहीं रहने वाला यहाँ पर। यहाँ पर मून है, ये पर्सन का आपके साथ मेंटल कंपेटिबिलिटी होगी जब ही इसने आपसे शादी की है, और ये इस चीज़ का मेक श्योर करेगा बीइंग इन मून एनर्जी कि मेरी इस लड़की या लड़के के साथ पहले मेंटल कंपेटिबिलिटी होगी, तब मैं यहाँ पे हाँ करूँगा या हाँ करूँगी शादी के लिए। और एक्सट्रीम मेंटल कंपेटिबिलिटी है, बहुत मतलब दिल जुड़ रहे हैं, मतलब यू नो। और दिस इज़ सच अ लव रीडिंग, सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी। ये सब का आपसे गाइस जिनकी प्राइवेट लाइफ में रोमांस, फैंटेसी और आपको बहुत ढेर सारा प्यार देना शामिल है। ये पर्सन पॉसिबिलिटी है कि ग्रुप नंबर 2 हो सकता है ये पर्सन ने कुछ अर्सा अब्रॉड में गुजारा हो, तो बड़ा रोमांटिक यहाँ पर बोलो ना, थोड़ा ब्रॉड माइंडेड पर्सन है प्राइवेट लाइफ के मामले में, ठीक है। तो आपकी जो बेड लाइफ है ना वो बहुत रंगीन होने वाली है, ठीक है। ये कंजर्वेटिव नहीं है बिल्कुल भी। इसको पसंद है कि आप रूम में इन फ्रंट ऑफ दैम बहुत प्यारे प्यारे कपड़े पहनो। आपके जो नाइट गाउन है दैट शुड बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल, सिल्की, सैटन, लेस, मतलब नेट, ये सब चीज़ें, मतलब फैब्रिक बहुत ही ब्यूटीफुल सा फैब्रिक जो है यूज़ हो। और वो चाहते हैं कि आप उनको ट्रैक करो अपनी ब्यूटी से, अपनी सुंदरता से। ये ऐसा 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 कनेक्शन बनने वाला है आपका आपके पर्सन के साथ, ठीक है। तो लिटरली ये इंसान 6 ऑफ 8 पैसे की कमी नहीं होने देगा खर्चे की कमी नहीं है लिटरली। अगर वो जो आपका नाइट सूट है, नाइट गाउन है, चाहे वो एग्जांपल दे रही हूँ 15,000 का 20,000 का, लाख का है ना, ये कहेंगे लो मेरा क्रेडिट कार्ड लो, बट तुम्हें बहुत ही प्यारा सुंदर लगना है आज मेरे लिए इस बट दे आर थिंकिंग अबाउट यू। तो प्राइवेट लाइफ आप लोगों की काफ़ी प्यारी है, सुंदर है, फ्रेंडली है, सेंसिटिव है ये पर्सन, इंट्यूटिव तो है ही है, ठीक है। मतलब अगर आप नहीं अच्छा फील करें आज, अगर आपका मूड नहीं है, ठीक है, या आपका दिल नहीं चाह रहा, यू डोंट डिज़ायर, तो उनको पता चल जाएगा। आपको ना करने की ज़रूरत नहीं है, उनको आपके मूड से अंदाज़ा हो जाएगा कि यार आज मैडम का मूड नहीं ठीक, आज हमारी जो है ना छुट्टी है तो गाइस दे आर सो मच इनटू दिस थिंग। आपके मूड स्विंग्स का जिस चीज़ को मसला है ना, बस आपके लिए हेवन है जगह। आपके मूड स्विंग का अभी कोई ख्याल नहीं रखता, हाँ अभी सारे डांटते हैं, सारे कहते हैं तुम ये तो तुम वो, आगे जाके क्या करोगी, डोंट वरी ये सब लोग, आप सब लोग, आपके मूड स्विंग का देखने वाला, आपके मूड पहचानने वाला, आपको प्यार से प्यार की नज़र से देखने वाला इज़ ऑलरेडी देयर, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, ठीक है। तो ये बहुत ही प्यारी सुंदर सी एनर्जी थी आज की रीडिंग की। आई जस्ट वांट टू चेक, मैंने क्योंकि प्राइवेट लाइफ के लिए ऑरेकल नहीं देखे आज, आई जस्ट वांट टू सी फ्यू कंपटीशन। ओके, इंट्यूशन, देखा, इनर नोइंग, आप इंट्यूशन जिसकी मैं अभी बात कर रही हूँ, मून का कार्ड निरी, जिसे कहते हैं निरी खालिस इंट्यूशन होती है। तो ये वो रिश्ता है कि आपने कहा भी नहीं, उन्होंने सुन लिया, उन्होंने कहा भी नहीं, आपने सुन लिया, ठीक है। तो आपको शब्दों में अपना दर्द बयान करने की उनको ज़रूरत नहीं है, वो आपको समझते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि जितना आप ज़्यादा तैयार हो लाइफ में, आई मीन नॉर्मल भी इवन, स्पेशली अगर रूम में तो 100%, तो लिटरली ये पर्सन आपको जैसे मिस वर्ल्ड होती है, ठीक है, उसके लिए आप मिस वर्ल्ड लो, उसके लिए आप इतनी ही ब्यूटीफुल हो। यू कैन सी दिस पीकॉक, कलरफुल, ब्यूटीफुल, कितना प्यारा होता है पीकॉक। तो दिस इज़ योर पर्सन विद यू, ठीक है। सो गाइस कुछ लव मैसेजेस हम अब जो हैं वो देखने वाले हैं, लेट्स सी व्हाट कम्स आफ्टर ग्रुप नंबर 2। ओके जी, जो है आपके लिए हम देखेंगे कि जी क्या लव मैसेजेस हैं। ओके, सो यहाँ है
I can't wait to sit next to you on a couch and watch anything on your playlist. तो उनकी एक प्यारा सा रोमांटिक सा एक लाइव मोमेंट है कि आप दोनों काउच पर सोफ़ा पर इकट्ठे दोनों बैठो और अपनी प्यारी फेवरेट मूवी जो भी है उसको देखो। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा इंसान बन जाऊँ क्योंकि तुमने मेरी ज़िंदगी को एक रीज़न दिया है। यस माय लव, मैं बहुत लकी हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी का एक नया जर्नी शुरू करूँ। नथिंग कंपेयर्स टू योर ब्यूटी, वही बात कि आपकी जितना सुंदर कोई नहीं एंड स्ट्रेंथ, और आपके जितना शक्ति वाला भी कोई नहीं। आई लव यू, दिस इज़ देयर मैसेज। बहुत ब्यूटीफुल हो आप उसके लिए। तुम यू आर माई बीकन व्हेन आई फील लॉस्ट, आई नीड योर टच। गाइस लिटरली आपका जो टच है ना, एक जेंटल प्यारा सा, चाहे आप इसके सर में हाथ पे तो शायद आप इनको थपी दे दो पीछे से, यू आर पैटिंग देयर बैक, यू कैन डू इट। ये इनके लिए बहुत मैटर करती है कि आगे ज़िंदगी में चाहें। ठीक है, डियर फ्यूचर वाइफ और हस्बैंड, मैरिंग यू वुड बी द स्मार्टेस्ट थिंग दैट आई वुड डू इन माई लाइफ। कहते हैं कि तुमसे शादी करना मेरी ज़िंदगी का सबसे स्मार्ट काम होगा, मतलब वेरी गुड डिसीजन, यू नो व्हाट आई मीन। माई हार्ट कंटिन्यूज टू ग्रो थैंक्स टू योर लव, आई एम सो लकी। कहते हैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि तुमने जो मुझे मोहब्बत दी है ज़िंदगी में ना, उसकी वजह से मेरा जो दिल है बहुत हील हुआ है और मैंने लाइफ में बहुत ग्रो किया। Your touch is my worries. Guys, आपका जो टच है ना, जेंटल टच, रोमांटिक, दिस इज़ टू मच फॉर दैम। चाहे आप इनका हाथ ही थाम लो, पकड़ लो, कहने के मेरी सारी परेशानियाँ मिटा देता है और अब मेरी ज़िंदगी फुल है, मतलब आई एम कम्प्लीट नाउ। थैंक यू। So yeah, that's it for today, clip number 2. I hope you enjoyed your reading, and yes, I will see you in my next video. Take care.